नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि बुधवार प्रदोष व्रत कथा इन हिंदी। बुध प्रदोष व्रत कथा। वार के अनुसार हर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। जो प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार बुधवार प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव की सुबह शाम विधि विधान पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। साथ में बुध प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने। बुध प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी अपने घर चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर पहुंचा। जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा तो लड़की के ससुराल वालों ने उसे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस दिन बुधवार था। लेकिन पुरुष ने अपनी ससुराल वालों की बात नहीं कही और वह अपनी पत्नी की उसी दिन उसी घर से लिवा लाया। जब दोनों पति पत्नी नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को प्यास लगने लगी। तब पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल दिया। जब कुछ देर बाद वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंसकर बात कर रही है और इसके अलावा उसके लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उसे बड़ा क्रोध आ गया और वह जब अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जिस व्यक्ति से बातें कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई और दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। वहां मौजूद हर व्यक्ति हमशक्ल आदमियों को देखकर आश्चर्यचकित था। वहां मौजूद लोगों ने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, लेकिन उस स्त्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पुरुष ने शंकर भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा लाया। भविष्य में मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। पुरुष के प्रार्थना करते ही दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। तब पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और कहते हैं कि उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। अब बुध प्रदोष व्रत हर माह की शुक्ल और कृष्ण दो प्रदोष होते हैं। जिस वार को प्रदोष पड़ता है उसे उस वार से जानते हैं। जैसे गुरु को पड़ता है तो गुरु प्रदोष, बुध को पड़ता है तो बुध प्रदोष। तो आइए हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा खासकर ये होता है कि प्रदोष व्रत रखने से काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे प्रदोष के व्रत में आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, इसलिए हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष काल में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक नहीं खाना चाहिए। अब हमें प्रदोष काल में किस तरह से पूजा करनी चाहिए। जैसे व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध रखें, गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें और इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें और प्रदोष की कथा का श्रवण करें। आरती उतारें और दूसरे दिन प्रदोष का पारण करें। अब प्रदोष व्रत का पारण आप किस समय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन पारण कब करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद दिन में केवल फलाहार ग्रहण कर प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजन करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। अब यह है खास तौर पे नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये खास चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए। वहीं बुध प्रदोष व्रत के दौरान आप दिन में जैसे फलाहार के साथ साथ आप बिना नमक का खाना खा सकते हैं। प्रातःकाल सुबह उठकर नहाकर भगवान शिव का ध्यान करें और इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता, यानी अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को इस दिन केवल फलाहार करके ही प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करके व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत का प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए प्रदोष वाले दिन ही प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा को संपन्न करना आवश्यक है, वरना आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती। अब यह है कि प्रदोष काल कब माना जाता है। प्रदोष काल और द्वादशी तिथि। प्रदोष काल एक ऐसी अवधि है जो कि शाम के समय होती है। प्रदोष काल की अवधि
द्वादशी तिथि के साथ त्रयोदशी तिथि अगर एक ही दिन हो तो त्रयोदशी तिथि जिस दिन द्वादशी हो उस दिन शाम को आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल हमेशा शाम को ही शुरू होता है, तो शाम को संध्या समय में आप प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव को जल भी चढ़ा सकते हैं। अब ये है कि प्रदोष काल के व्रत के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे व्रत के दौरान आप जो लोग फलाहार करते हैं उसमें फलाहार में आप मावा बर्फ़ी, आलू का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल बर्फ़ी, आलू का पापड़ और केले की चिप्स, अरबी की सूखी सब्जी, लौकी की सब्जी, सिंगाड़े के आटे के पराठे, साबूदाने आदि खा सकते हैं। जो लोग उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं। अब ये है कि जो लोग उपवास नहीं करते हैं उनको प्रदोष व्रत में जैसे अन्न नहीं खाना चाहिए, लाल मिर्च, चावल और सादा नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप सादा नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रदोष व्रत में यह है कि प्रदोष व्रत जब भी आप करें तो संकल्प लेकर ही प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार सेवन को विशेष महत्व दिया जाता है। हालांकि संकल्प लेने के बाद दूध का सेवन करके पूरे दिन व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान शिव को दूध का अभिषेक अगर आप करते हैं तो दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के सभी नियमों का पालन विधिपूर्वक करना चाहिए और भगवान शिव को प्रदोष जो काल होता है वह सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष व्रत में आपको किस समय पूजन करना है। वैसे तो प्रदोष व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी वर्जित माना गया है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अब यह प्रदोष काल जैसे प्रदोष काल किया जाता है सर्व कार्य सिद्धि हेतु। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो आपको प्रदोष काल का व्रत करना चाहिए, जो कि त्रयोदशी तिथि को आता है। तो ये व्रत आपको कितने साल तक कितने करना है, तो यदि कोई प्रदोष व्रत करता है तो 11 प्रदोष व्रत अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो रुके हुए काम होते हैं वो भी पूरे होते हैं। साथ ही साथ इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के साथ ही बुद्ध प्रदोष व्रत में हिंदू पंचांग में जो बुद्ध प्रदोष व्रत है वो त्रयोदशी तिथि को ही आता है। अब द्वादशी त्रयोदशी एक दिन ही होती है, तो जो शाम का समय होता है वह सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। आषाढ़ बुद्ध प्रदोष त्रयोदशी तिथि का आरंभ 3 जुलाई को सुबह 2024 को सुबह 7:10 से शुरू होकर त्रयोदशी तिथि समाप्त है 4 जुलाई 2024 को सुबह 5:54 पर है। अब तिथि है प्रदोष काल के समय शिव पूजा होती है, इसलिए प्रदोष व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। प्रदोष काल का समय खास तौर पे शाम के समय 7:23 से 9:24 तक है, यानी 2 घंटे 1 मिनट का अवधि का समय है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले मंदिर जाकर या फिर घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। ये व्रत पूजा विधि है प्रदोष की, यानी जो प्रदोष काल है उस समय आप किस तरह पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत चढ़ाने के साथ बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, फल, गन्ना आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाया जाता है। घी का दीपक जला ले। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी यानी वेदी में साफ वस्त्र बिछाकर शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को जल चढ़ाने के साथ फूल, माला, सफ़ेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। इसके बाद ही घी का दीपक और धूप जलाकर शिव मंत्र, शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा मंत्र करके अंत में आरती करें। फिर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। दिन भर व्रत रखने के बाद पारण के मुहूर्त का व्रत खोलें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।